Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the translations. तो mRNA से जो प्रोटीन का निर्माण होता है ये प्रोसेस ट्रांसलेशंस कहलाती है। DNA से mRNA ये ट्रांसक्रिप्शंस कहलाती है। Translations is the process of translating the sequence of mRNA molecules to a sequence of amino acid during protein synthesis. Dear students, जैसे हमें मालूम है कि जब ये mRNA का जो सीक्वेंस आता है इसको जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होने के बाद ये क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे जो कोडिंग है इसको क्या कर रहा है, यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है ये इसी के अनुसार अब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो कोडिंग हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा एक जो ट्रांसलेशंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस कहते हैं। कि डीएनए से जब एमआरएनए में इंफॉर्मेशंस आती है, एमआरएनए के थ्रू क्या आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए है यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है इसको प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ट्रांसलेशंस कहलाती है। तो ये प्रोसेस के कुछ स्टेप हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ये एनर्जी यानी जो अमीनो एसिड्स हैं इसको चार्ज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशंस ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, यानी जो अमीनो एसिड जो एनर्जी प्राप्त होती है ये होती है एटीपी के द्वारा। आपको मालूम है जो एटीपी है ये हाई रिच बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, या एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं। इसके ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा जो है इसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज है। अब क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स है अमीनो एसिड को एटीपी के द्वारा एंजाइम की मदद से, कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइल सिंथेटेज की मदद से ये क्या होता है, अमीनो एसिड्स ईएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। इस प्रकार से एक अमीनो एसिड्स ईएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। और साथ साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या हम कह सकते हैं जो पायरोफॉस्फेट है ये रिलीज हो जाते हैं। यानी दो जो फॉस्फेट आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, रिलीज हो गया है इससे। तो ये अब क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। दूसरा स्टेप हम देखते हैं इसमें कि सभी जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये एंजाइम के द्वारा क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। एक अमीनो एसिड्स है, हमने कहा कि एक अमीनो एसिड्स है जिसका नाम है मिथ्योनिन, जो कि ये हमने कहा सभी एंजाइम के लिए क्या होता, सभी अमीनो एसिड्स के लिए जो एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कहीं एक एक्सेप्शन है कि ये मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन के लिए किसी प्रकार की हम कह सकते हैं एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसके साथ क्या जुड़ता है, एक फॉर्मेलिन, हम कह सकते हैं फॉर्मेलिन मिथ्योनिन। इसके कारण से ये क्या होता है, इसको यही एक अमीनो एसिड है जिसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इसके साथ जो अटैच होता है फॉर्मेलिन मिथाइनिन होता है। इसको एफमेट भी हम कहते हैं। इसी को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर भी इसी को कहते हैं। यानी AUG जब जुड़ता है तो यहाँ से प्रोटीन स्टार्ट होने के लिए AUG की रिक्वायरमेंट होती है, और AUG हमें पता है कि ये मिथ्योनिन को कोड करता है। तो इस पे क्या जुड़ जाता है, एफमेट। तो इसी को हमने कहा कि ये क्या है, एक इनिशिएशन फैक्टर का भी काम करता है। जो नेक्स्ट है इसमें सेकंड जो आप देखते हैं इसमें ट्रांसफ़र एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू tRNA। अब हमने कहा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एंजाइम के द्वारा
जो अमीनो एसिड्स हैं ये अब एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये अब जो टीआरएनए है, टीआरएनए पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने कहा था जो अमीनो एसिड्स ईएमपी क्या हो जाता है, टीआरएनए के साथ बाइंड कर जाता है। इस प्रकार से हमने देखा। तो ये इसके साथ बाइंड करके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स टीआरएनए, ये बना देता है अमीनो एसिड्स टीआरएनए। यानी जो अमीनो एसिड्स हैं ये टीआरएनए पे बाइंड कर जाता है। यहाँ पे आप देख एसिड्स बाइंडिंग हो गया, इसी को कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो कहने का अर्थ है जो एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड्स हैं ये अब एक्टिवेट हो चुके हैं और टीआरएनए पे बाइंड कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अब रिलीज़ हो जाता है और एंजाइम भी इससे रिलीज़ हो गया है। यानी अब क्या बन गया है, अमीनो एसिड टीआरएनए। यानी जो टीआरएनए है इसके जो बाइंडिंग साइट है अमीनो एसिड के, यहाँ पे टीआरएनए के बाइंडिंग साइट पे अमीनो एसिड अब जुड़ चुका है, ऐड हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं, इसमें नेक्स्ट होता है थर्ड जो स्टेप आता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, फर्स्ट हम देखते हैं इसमें असेंबल ऑफ राइबोसोम्स सब यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स वो होते हैं ये 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। एक स्मॉल सब यूनिट होता है, सेकंड जो होता है लार्ज सब यूनिट होता है। तो स्मॉल सब यूनिट में ही क्या होता है, एमआरएनए बाइंडिंग साइट, यानी जो एमआरएनए जो बाइंड होता है स्मॉल राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट पे ही बाइंड होता है। जबकि लार्ज सब यूनिट है इसमें 3 साइट होते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं, 3 साइट होते हैं। एक यहाँ पे देख रहे हैं ए साइट आप देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं अमीनो एसाइल साइट, या हम इसको कह सकते हैं अमीनो एसिड साइट, अमीनो एसिड रिसीव साइट, या हम कह सकते हैं रिसीव साइट कह सकते हैं, अमीनो एसिड रिसीव साइट, अमीनो एसिड साइट। जो पी साइट है इसको हम कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस, पी हो पेप्टाइड बॉन्ड साइट हम कहते हैं इसको, या पेप्टाइड बॉन्ड साइट। और जो थर्ड आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एग्जिट साइट, यानी ई यहाँ से जो क्या होता है एग्जिट साइट ये कहलाता है। These 2 subunit only assemble when protein synthesis take place। यानी कहने का अर्थ है ये सब यूनिट तभी असेंबल होते हैं, मिलते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं असेंबल प्रोसेस, ये कहलाती है। अब ये प्रोसेस के लिए एक जो आयन है मैग्नीशियम आयन, ये भी इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है। यानी कहने का अर्थ है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन अधिक होता है तभी ये सब यूनिट आपस में क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। जब इसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है, एक लेवल से लो हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन एक लेवल से लो हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से दोनों सब यूनिट हम कह सकते हैं सेपरेट हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ही दूसरा जो स्टेप आप देखते हैं अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए। तो जो राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट होती है, हमने कहा था इस पे क्या होता है, इसी पे हमने कहा था कि एमआरएनए बाइंडिंग साइट होता है। यानी हम कह रहे हैं एमआरएनए का जो बाइंडिंग साइट होता है स्मॉल सब यूनिट पे, राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट पे एमआरएनए का बाइंडिंग साइट्स होता है। अब हमने कहा था कि जो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण ये क्या करते हैं, दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि एमआरएनए का जो 5 प्राइम एरिया है यहाँ से क्या होता है, ये बाइंड करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है 5 to 3 प्राइम की ओर। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पे जो एमआरएनए है, एमआरएनए के 5 प्राइम एंड से पहले, या हम कह सकते हैं बिफोर स्टार्ट द कोडॉन, बिफोर स्टार्ट द कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, या माना हम यहाँ पर हम कह सकते हैं AUG है, AUG। तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
जो प्रोटीन का सिंथेसिस है या अमीनो एसिड का जो सिंथेसिस है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे हमने कहा कि माना यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, कोई स्टॉप कोडॉन है जिसको हम कह सकते हैं UGA, या माना हम UGA यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टॉप कोडॉन। तो हमने कहा कि 5 प्राइम एंड से पहले, बिफोर 5 प्राइम एंड यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद का जो एरिया होता है इसको कोड नहीं किया जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो ये रीजन और ये रीजन जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन से पहले का जो रीजन है इसको हमने कहा अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR कहा जाता है इसको, यानी इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। mRNA जो स्मॉल सब यूनिट पे जुड़ने के बाद इसमें एक इनिशिएशन पॉइंट होता है, या हम कह सकते हैं इनिशिएशन फैक्टर होता है। इसको कहते हैं, जिसको हमने कहा था फॉर्माइल मिथ्योनिन, FMAT, यानी ये कोड करता है AUG को कोड करता है। माना यहाँ पे AUG है और ये जो स्टार्टिंग में आ गया तो ये होता है F, यानी हम कह रहे हैं फॉर्माइल मिथ्योनिन, तो इसको कहते हैं। और ये जो अटैच होता है P साइड पे अटैच होता है। केवल जो इनिशिएशन फैक्टर है यानी मिथ्योनिन है, AUG को जो कोड कर रहे हैं, यही जो अमीनो एसिड्स है ये P साइड पे अटैच होता है, P साइड पे अटैच होता है, ये वाला साइड पे अटैच हो रहा है। FMAT इसको हम कह रहे हैं, FMAT इसको हम कह रहे हैं। तो यही जो अमीनो एसिड्स हैं ये क्या करता है, P साइड पे अटैच होता है। इसी को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। इसको छोड़ के बाकी जो भी अमीनो एसिड्स हैं ये सारे अटैच होते हैं A साइड पे। A साइड पे कौन होते हैं, बाकी अन्य जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं ये A साइड पे अटैच होते हैं। यानी ऑल कोड फॉर अमीनो एसिड्स रीड साइट A एक्सेप्ट द AUG, यानी FMAT को छोड़ के, AUG छोड़ के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये A साइड पे क्या करते हैं, रीड किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रकार से हम देख रहे हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, अब होता है इलोंगेशंस। इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, अब इलोंगेशंस प्रोसेस होती है। तो P साइड पे हमने कहा था ये स्टार्ट होता है, फिर A साइड पे अमीनो एसिड जुड़ना, FMAT तो यहाँ जुड़ा P साइड पे, इसके बाद उसके अदर पे क्या होगा, अमीनो एसिड A पे इस प्रकार से अमीनो एसिड जुड़ना, जो कोड ये क्या करेगा, जुड़ेगा। यानी राइबोसोम्स इस प्रकार से अमीनो जो mRNA है इस पे मूव करता है, यानी एक प्रकार का ट्रांसलोकेशंस की प्रोसेस होती है। हम कह सकते हैं द राइबोसोम्स मूव ऑन mRNA, यानी जो ये राइबोसोम्स है ये क्या हो रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, mRNA पे मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं राइबोसोम्स के mRNA के स्टैंड पे मूव करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशंस कहलाता है। तो इस प्रकार से जो अमीनो एसिड जो mRNA है, mRNA पे जो भी कोड होगी, ट्रिपलर कोड है, उसी के अनुसार ये क्या करता है, अमीनो एसिड को कोड करता है। और यहाँ पे अमीनो एसिड इस प्रकार से जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड, इन जो अमीनो एसिड के बीच में एक जो बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज हम कहते हैं। एक एंजाइम्स है, उसके द्वारा क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब जो ये प्रोसेस आगे चलती है से जो राइबोसोम्स होता है ये mRNA पे इस डायरेक्शंस में मूव करता है, एक प्रकार के ट्रांसलोकेशंस होता है। कम्प्लीमेंट्री है जो mRNA में जो भी कम्प्लीमेंट्री है इसके अनुसार से जो tRNA है ये अमीनो एसिड को कोड करता है। अब इस जो लास्ट में क्या होता है, एक रिलीज फैक्टर यहाँ पे बाइंड हो जाता है। रिलीज फैक्टर बाइंड होने के कारण यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है। यहाँ पे हमने कहा कि लास्ट में क्या हो जाता है, जहाँ पर भी रिलीज फैक्टर आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UGA, UAA और UAG। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस है यहाँ पे रुक जाएगी।
या हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशंस। इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फैक्टर हम कह सकते हैं, यानी टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन फैक्टर। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी पॉलीपेप्टाइड बना था, यानी जो प्रोटीन का एक पॉलीपेप्टाइड हम कह सकते हैं, या प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ था, इससे क्या हो जाता है, ये राइबोसोम्स से अलग हो जाता है और राइबोसोम्स भी क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन है, जो पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रोटीन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा जाता है, जहाँ पर से इसको क्या होता है, थ्री डायमेंशंस में इसको ये पैक हो जाता है। और गोल्जी बॉडी एक प्रकार से हम कहते हैं, जहाँ कहीं भी इसके एक प्रकार से डिस्पैचिंग का काम करते हैं, जहाँ कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है ये वहाँ इसको भेज देता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।